फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक किया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार है तथा अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति तथा लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, जाति तथा लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 17 में तो अस्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में तक किया गया है। अनुच्छेद ए में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 19 ए में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 बी में सभा की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद डी में आंदोलन करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ई में निवास करने की स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद 19 एफ में पेशे, व्यवसाय व्यापार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ए में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 बी में सभा की है। अनुच्छेद 19 सी में संघ बनाने की है स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद डी में आंदोलन करने की स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद ई में निवास करने की स्वतंत्रता है तथा अनुच्छेद 19 एफ में पेशे, व्यवसाय व व्यापार की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 21 ए में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की अनिवार्य स्वतंत्रता शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में विवादास्पद गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा उपाय है। अनुच्छेद 22 में विवादास्पद गिरफ्तारी हिरासत के खिलाफ सुरक्षा उपाय है। अनुच्छेद 22 में विवादास्पद गिरफ्तारी, हिरासत के खिलाफ सुरक्षा उपाय है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और मजबूरन श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और मजबूरन श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में प्रतिबंध लगाया गया अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्ति, पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार प्रसार है। अनुच्छेद 25 में अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मुक्ति, पेशा और अभ्यास व धर्म का प्रचार प्रसार है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए करों के रूप में भुगतान की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक पूजा में उपस्थिति के रूप में स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 ए में एक विधिक अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32। सबसे पहले मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में पूर्ण नहीं है, बल्कि वे प्रतिबंधों के अधीन है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में पूर्ण नहीं है, बल्कि वह
प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का वर्णन किया गया है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, परमादेश, मैंडेमस, उत्प्रेषण, लेक्स एटोरियल, निषेध, प्रोहिबिटेशन तथा अधिकार रक्षा वारंटो। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस है। परमादेश मैंडेमस है। उत्प्रेषण लेक्स एटोरियल है तथा निषेध प्रोहिबिटेशन है तथा अधिकार रक्षा वारंटो है। अनुच्छेद 33 में संसद कानून के लागू कानून अनुच्छेद 33 में संसद कानूनों को लागू करके सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है और ये मान्य होगा। मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकारों की स्थिति। अनुच्छेद 34 के अनुसार मार्शल लॉ लागू होने पर कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुच्छेद 34 के अनुसार मार्शल लॉ लागू होने पर कुछ मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया गया है। DPSP फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। राज्य नीति के निर्देशक फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरिश संविधान से लिया गया है। मतलब राज्य की नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 34 से अनुच्छेद 51 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत तथा उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत पर विभाजित किए गए हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में अनुच्छेद 37 में इस भाग में नीति सिद्धांतों का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 38 में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था व सुरक्षित स्थान का वर्णन है। अनुच्छेद 39 में राज्य की नीति के कुछ सिद्धांतों को राज्य द्वारा पालन किया जाएगा। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता में समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार है। कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार है। कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार है। शिक्षा और सामाजिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में। अनुच्छेद 52 में काम और मातृत्व की सिर्फ और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 42 में काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए मजदूरी का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए मजदूरी का प्रावधान है। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंधनों में श्रमिकों की भागीदारी है। अनुच्छेद 43 ए में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है तथा अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 47 में पोषण के स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने व सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। पोषण के स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वन और वन्य जीवों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 49 में
स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों व वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 48A में अनुच्छेद 48 में तो पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों के लिए वन्यजीवों की सुरक्षा है तथा अनुच्छेद 49 में स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 49 में स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया गया है। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था तथा अनुच्छेद 38 में राज्य की आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों के समानता को कम करने की आवश्यकता है। 44वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था तथा अनुच्छेद 38 में राज्य की आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की समानता को कम करने की आवश्यकता है। 46वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया तथा प्रारंभिक शिक्षा के अनुच्छेद 21A में मौलिक अधिकार बना दिया गया था। 97वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में 93वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में हुआ तथा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था तथा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देश जोड़ा गया था तथा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देश जोड़ा गया था तथा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देश जोड़ा गया था। राज्य शैक्षिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतंत्र, नियंत्रण और सहकारी समितियों के पेशेवर प्रावधान में अनुच्छेद 43B को बढ़ावा